अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहुहु फ़िद्दीन अल्लाहु युती अना क़ासिमुन। रवाहु इमाम बुखारी। मैं जो हजरात पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा जगह देखकर मुनासिब बैठने की कोशिश करें कि जाने कि ये कॉन्फ्रेंस जो सजाई गई है इसका मकसद क्या है और इसकी जरूरत क्या है। हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, दोनों को जानिए आप। तो जिनके पास मोबाइल है रिकॉर्ड भी कर लें, सुने और अपने तक न रखें, इसको अगलों तक पहुंचा दें। इमाम इब्न हिब्बान अपनी सही में हदीस नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने जब अपना खुतबा फरमाया तो उसमें फरमाया जो लोग यहां मौजूद हैं वो मेरी बात को उन तक पहुंचा दे जो यहां नहीं मौजूद हैं। तो इस्लाम में इल्म सीखना सिखाना बहुत जरूरी है। और आज ये जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन चली है, पत्राचार चला है, इस्लाम ने इसकी तालीम 1400 साल पहले दे दी थी। बहुत अच्छी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के मुसलमान तालीमी एतबार से सबसे पीछे हैं। उसको भी तजुर्बा हो जाएगा। अपने आप को इस काम करते कि हम अशरफुल मखलूकात, क्यों? वो ये कि इंसान ही को मालूम है कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है क्या नापसंद है। ही को मालूम है अल्लाह ताला को कैसे राजी किया जा सकता है और किन कामों को करने से हम अल्लाह के हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये जानवर को नहीं मालूम। और इंसान को ये इल्म कैसे मिला? 5 सेंस ऑर्गन नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन साइंस। The 5 sense organ, observation and experiment. We have got another so-called wahi, revelation. हम इसमें भी कि जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हम इंसान की अक्ल जिसका इधर, क्या कोई बता सकता है मरने के बाद क्या? In a ruling of 1964 said the article 25 it says every person has got right to practice and propagate his religion. The Supreme Court said when we use the term practice the religion it means the essential part of the आर्टिकल 25 है कानून संविधान में, आर्टिकल नंबर 25 है, उसके मुताबिक इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को अपने मजहब पर अमल रोग और तबलीग करने में आर्टिकल नंबर 25 है। अब 1960 कहा गया कि यहां मजहब पर अमल है वो सिर्फ बुनियाद में हर चीजों पे अमल करने का इख्तियार नहीं होगा। फिर आगे एक क्लॉज भी लगा दिया, प्रोवाइडेड दिस डज नॉट क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सोसाइटी, कि आप अपने मजहब पर तभी अमल कर सकते हैं कि जब तक अमल करने की वजह से समाज में बेहूदगी, बेशर्मी और कानून व्यवस्था की स्थिति ना आए। ठीक है, 2 क्लॉज लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि देखिए मजहब में बहुत सी गलत चीजें आ गई हैं। मसलन हिंदू धर्म में सती प्रथा आ गई,
बाल विवाह आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इस धर्म की तालीमात में नहीं है, लोगों ने इसको अंधविश्वास के तौर पर शामिल कर लिया है, लिहाजा हर मजहब के, हर धर्म के सिर्फ मूलभूत बेसिक फंडामेंटल चीजों पे अमल करने का हक उनको है। तो जुलूस निकाला हमारा फंडामेंटल अधिकार नहीं है। लेकिन याद रखिए, नमाज पढ़ना और शादी करना, निकाह करना, ये हमारे नाम के जो 5 बेसिक उसूल है जिसको मकासिद शरिया कहते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, उसमें एक है इल्म का तहफ्फुज और एक है नस्ल का तहफ्फुज। नस्ल का तहफ्फुज तभी हो पाएगा जब आप शादी करेंगे और आपके यहां बच्चे होंगे। तो ये उलमा गौर करें, मैं अपनी फिर मीटिंग में बताऊंगा मैं क्यों बात कह रहा हूं कि याद रखिए, शादी करना और तलाक देने का तरीका, ये दोनों हमारे बुनियादी फंडामेंटल राइट है। क्योंकि एक जगह आप याद रखिए, मेरी बात लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आगे चल के ये डिबेट आएगी, नो द मेथड ऑफ डिवोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट विल कम। इसलिए आप इसको नोट कर ले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया तलाक मर्रतान, सूरह बकरा में है, अल बकरा में आयत नंबर 230, तलाक 2 ही है, और इसके बाद वाली 229 है, 230 में है, इसके बाद वाली में, और अगर तुमने तीसरी तलाक दे दी तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हमेशा है भाई, वो हलाला होता है कि अब वो बीबी जो हराम हो गई है वो फिर किसी से शादी कर ले और शादी करके उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक भी बनाए, उसके बाद वो उसको तलाक दे, फिर वो पहली के पास आ जाती। ये एक सवाल होता है। तो पहला जवाब सुन ले, इस प्रोसेस का नाम आप कुछ भी दें, हलाला लफ्ज कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कुरान मजीद में मौजूद है। ठीक है ना? तो कुछ लोग कहते नहीं जी हलाला तो कोई है ही नहीं, उनकी ला इल्मी है, कुरान मजीद में पूरा प्रक्रिया प्रोसेस है। दूसरी बात, जब दूसरे शख्स ने उससे शादी की और अगर शादी के वक्त मुतय्यन कर लिया कि मैं तुमको अगले सुबह फिर तलाक दूंगा, तो वो नाजायज और हराम है। इस्लाम में आप जब भी निकाह कर रहे हैं और वो वक्त मुतय्यन कर दे रहे हैं तो वो हराम है, वो अहले सुन्नत व जमात हनफी शाफी मालिकी हम्बली में नहीं है, बाज में होता होगा, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। इसको एकदम क्लियर कर लें आप। तो ये हलाला जो लोग समझते नहीं, तो फिर ये प्रोसेस बताया क्यों गया वो भी सुन लीजिए। बिलफर्ज किसी ने अपने बीवी को तलाक दे दिया, उसने किसी और से शादी कर ली और जिंदगी बसर करने लगी। 10 साल बाद अब उसके इस दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। मुमकिन है कि नहीं है? अब अगर वो बीवी चाहे तो अपने पहले वाले शौहर से शादी कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि तलाक देने के बाद निकाह ही उस नियत से की जाए, वो जायज नहीं है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि किसी शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद बीवी ने दूसरे से शादी कर ली, दूसरे से शादी करके खुश से रहने लगी, 10 साल बाद उसकी मौत हो गई या उसने फिर तलाक दे दिया, कुछ भी हो जाए, तो अब ये वापस कर सकती है। मुश्किल क्यों बनाया गया? ताकि मर्द खबरदार हो जाए कि देखो, अगर तुमने अपनी बीवी को तलाक दिया तो अब उसको अगर वापस हासिल करना चाहोगे तो अपने जहन में तसव्वुर करो कि वो अब किस हालत में आएगी। तो ये आदमी के दिल में खौफ पैदा हो जाए और तलाक के लफ्ज और तलाक से खौफ करे, इसीलिए इस प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाया गया है। ये औरतों के तहफ्फुज के लिए है, मर्दों की फौकियत के लिए नहीं है। अब कहा गया कि तलाक लोग दे देते हैं। एक बहुत, जो लोग जाना चाहें इस एक सवाल को सुनकर जाएं, बहुत ही बुनियादी सवाल कर रहा हूं। यहां सभी धर्म जाति के लोग आए हैं, हर तरीके के लोग आए हैं। स्टैटिस्टिक्स पेश करूंगा 2011 के सेंसस का। कभी आपने पूरी दुनिया में यह सुना कि फला मौलाना ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया एक मजलिस में? सोच के बताइएगा सच से, क्या कभी सुना फला अल्लामा ने, मौलाना ने, हाफिज साहब ने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दी? मैंने नहीं सुनी आज। और मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल में काम करता हूं, चिश्ती हूं, गांव गांव जाता हूं। क्यों? आज तक अपनी बीवी को एक महफिल, एक मजलिस में 3 तलाक क्यों नहीं दी? क्योंकि आलिम को मालूम है
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जितनी चीजों को जायज किया है, हलाल किया है, परमिसिबल किया है, उनमें जो सबसे नापसंदीदा चीज है वो तलाक है। हदीस शरीफ। दूसरी रवायत में है कि जब तलाक दिया जाता है तो अर्श इलाही हिल जाता है। तो एक आलिम दीन को या जो लोग शरीयत का बुनियादी इल्म रखते हैं उनको ये मालूम है, लिहाजा कभी कोई स्कॉलर, कोई आलिम अपनी बीवी को एक महफिल में 3 तलाक नहीं देता है। तो पता लगा असल परेशानी ला इल्मी है, असल परेशानी शरीयत को न जानना है, असल परेशानी उलमा से दूर रहना है, और इलाज कुछ और बताया जा रहा है। अगर आप 5% भी आलिम ले आए या 1% आलिम ले आए जिन्होंने बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक, जो नहीं सो मान लूंगा, तो पता लगा असल बीमारी है मुसलमानों का अपने शरीयत को न जानना। सही है ना? जब जानेंगे, क्योंकि आलिम जानता है, जो जानेगा वो एक मजलिस में 3 तलाक नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इस्लाम में तलाक देने का तरीका क्या है साहब? एक तलाक के अहसन है, एक तलाक के हसन है, एक तलाक के बिदई है। तलाक के अहसन क्या है? क्योंकि मौजू वो नहीं है, मुफ्ती साहब बयान कर चुके हैं, मैं मुख्तसरफ टच करता जाऊंगा कि आप अगर अपनी बीवी से कभी मन मुटाव हो जाए, अच्छा ये मन मुटाव सिर्फ मुसलमानों में नहीं होता है, इसका कोई धर्म जाति से लेना देना नहीं है। हर धर्म, हर जाति, हर मुल्क में हस्बैंड वाइफ, पतिदेव और स्त्री का मन मुटाव होता है कि नहीं? तो इट्स नॉट समथिंग विच इज पर्टिकुलर और रिस्ट्रिक्टेड टू मुस्लिम उम्मा। नो, दिस प्रॉब्लम इज फाउंड इन एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में है कि मियां बीवी में शादी होती है तो ना इत्तेफाकी होती है। अब इस्लाम कहता है कि जब ना इत्तेफाकी हो जाए तो पहले अपने परिवार के बलों को, समाज के बूढ़ों को, उलमा को, काजी को, खानदान वालों को बैठाओ और पूरी कोशिश करो कि वो ना इत्तेफाकी दूर हो जाए। पहला फर्स्ट स्टेप है। क्यों? तलाक अल्लाह की जायज करदा चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज है, इसलिए तलाक हमारे यहां बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती। ये समझ ले, हम यहां 3 तलाक को डिफेंड करने नहीं आए हैं, हम यहां मुस्लिम पर्सनल लॉ को डिफेंड करने आए हैं। अभी हम बात आगे करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ठीक है, अब ऐसी सूरत हो गई कि नहीं जी, उलमा ने, काजी हजरात ने, बुजुर्गों ने, गांव के बड़ों ने, पंचों ने, सब ने कोशिश की कि मियां बीवी के बीच में ना इत्तेफाकी दूर हो जाए, उसके बावजूद ना इत्तेफाकी है, मान लीजिए। तो अब तरीका यह है कि मर्द अपनी बीवी को, शौहर अपनी बीवी को 1 तलाक दे, और वो भी जब वो पाकी के अय्याम में हो, जब वो नापाकी के दिनों में ना हो, उस वक्त उसको 1 तलाक दे, 1, और फिर इंतजार करे। इंतजार क्यों करे? हो सकता है दिल में जो दूरियां हो वो कम हो जाए। इट्स कॉल्ड पीरियड ऑफ रिकंसिलिएशन, व्हेन द हस्बैंड एंड द वाइफ गेट्स चांस टू कम टुगेदर। हो सकता है दोनों रुजू कर लें, ये मुमकिन है। हो गया तो अच्छी बात, मियां बीवी की तरह रहने लगे तो ठीक, वो एक ही हो जाएगी, उसके बाद वो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 महीना बीत गया, आया, फिर पाकी का ही अय्याम होना चाहिए, आपकी बीवी से मन मुटाव नहीं मिटा है आपको, तब आपने उसको फिर पाकी के अय्याम में दूसरी तलाक दी। तलाक मर्रतान, 2, ठीक है ना? अब इसके बाद जब तीसरा महीना, 2 महीने के बाद आपने रुजू नहीं किया, अभी भी चांस है बीवी को वापस लेने का। गरचे फिर से निकाह पढ़ाना पड़ेगा, फिर से नई मेहर मुतय्यन करनी पड़ेगी, लेकिन वो बीवी अभी आपके लिए मुतलकन हराम नहीं हुई है। आपने दूसरे महीने में भी रुजू नहीं किया, अब तीसरा महीना आया, फिर पाकी के दिनों में अगर आपने उसको तलाक दिया फिर से, तो ये तलाक देने का आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जिनको इल्म नहीं है, जो जाहिल हैं, शरीयत से दूर हैं, उन्होंने कभी अगर एक महफिल में अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे दिया तो गरचे ये नाजायज है, नापसंदीदा है, इसका अफेक्ट हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में मेरा लेक्चर हुआ, तो वहां महिला समाज की बड़ी खवातीन मौजूद थी, उनका जिक्र होगा अभी। नहीं, ये कैसे हो गया?
ये कैसे हो गया? सवाल करने लगी कि जब 3 तलाक एक मजलिस में देना नाजायज है तो उसका इफेक्ट कैसे हो जाएगा, उसका रिजल्ट कैसे हो जाएगा, उसका असर कैसे हो जाएगा। मैंने कहा अरे आप बुनियादी तौर पे सुनिए, कुरान मजीद में है गाली मत दो, फहश कलामी मत करो, है कि नहीं है? या एक बेगुनाह का खून करना ऐसा जैसे पूरी इंसानियत का खून करना। ठीक, अब अगर किसी ने मर्डर कर दिया, पुलिस पकड़ने आ गई, कहा नहीं जी मुझे मत पकड़ो, क्यों? कहा देखो कुरान मजीद में लिखा है कि मर्डर, बेगुनाह का मर्डर करना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत का खून करना। तो पुलिस क्या कहेगी? कहेगी अरे बेवकूफ, हुक्म तो वही था कि तुमको ये करना नहीं है, लेकिन अब कर दिया तो सजा मिलेगी। उसी तरह हुक्म वही है कि एक मजलिस में 3 तलाक देना नहीं है, लेकिन अगर कोई दे देगा तो वो हो जाएगी। फिर आगे इल्मी गुफ्तगू पे आता हूं, पहले इस पे सहाबा का इजमा है। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहीमुल्लाह अजमईन, all 4 school of Islamic jurisprudence, it is a consensus that triple talaq if uttered in one sitting, all like however if someone utters the effect will take place, very clear। ठीक है, एक और बात मैं अर्ज कर दूं, बुरा ना माने आप लोग माशाअल्लाह, और मुझे सच बोलने में थोड़ी भी जो है शर्म नहीं आती है, अल्हम्दुलिल्लाह पक्का वाला हुसैनी हूं मैं। ताली ना बजाया करें, हमारा तरीका नहीं है। बहुत लोगों ने ताली बजाया, सुभान अल्लाह कह दें, अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, ताली बजाना हमारा तरीका नहीं है। खैर, मैं अगली बात आता हूं। देखिए मैं भाई शर्माता नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलने में। आज लोग नुक्कड़ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं कि नहीं? लड़के जो है माँ बाप के गाली से बात कर रहे हैं। तो जब इतने गंदे काम करने में लोगों को शर्म नहीं आ रही, तो मुझे सच बयान करने में शर्म क्यों आएगी? सही है कि नहीं? अब एक सवाल उठता है कि भाई ये 3 तलाक का हक मर्द ही को क्यों है, औरत को क्यों नहीं? अब मसला समझिए। आर्टिकल 25 ने क्या बोला? एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया हैज गॉट फुल राइट टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन एंड टू प्रोपोगेट हिज रिलीजन प्रोवाइडेड दिस डज नॉट कंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हर शख्स जो इस मुल्क में रह रहा है उसको अपने मजहब पर अमल करने, उसके फरोग करने का पूरा इख्तियार है, हत्ता कि कोई समाज में बेहूदी और बेहयाई न फैले। ठीक है ना? लेकिन आर्टिकल नंबर 14, ये जो पूरी हमारे पर्सनल लॉ पर हमला हो रहा है, बड़ा ताज्जुब होता है, लोग पूरी तकरीर करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 कहता है इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को बराबर का हक है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, और कहीं भी पैदा हो, जो यहां रह रहा है, जो यहां का बाशिंदा है, उसको बराबर का हक है। यानी हर मर्द को और हर औरत को बराबरी का हक मिलना चाहिए। यह है आर्टिकल नंबर 14। अब गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए ये जो 3 तलाक का इख्तियार इस्लाम में मर्द को है, ये औरत को नहीं है, लिहाजा इस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हक जो है आर्टिकल नंबर 14 से टकरा रहा है। आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया कि मर्द और औरत को बराबरी का हक मिलना चाहिए, क्योंकि औरत को तलाक देने का हक नहीं है, लिहाजा ये 3 तलाक को हटाया जाए। ये असल मसला है, समझ लीजिए। मैं देखता हूं कई, क्योंकि अक्सर आजकल आप देखिए पिछले 15 दिन में कम से कम 20 लेक्चर किए हूं इस टॉपिक पर, हर जगह जाता हूं, ताज्जुब होता हूं कि हमारे लोगों को बताया नहीं जा रहा कि असल मुद्दा ये है आर्टिकल नंबर 14 बराबरी का हक। तो क्या करेंगे भाई, मर्द और औरत बराबर हैं? अगर आपने कह दिया नहीं तो बोलेंगे रूढ़िवादी है, प्राचीन विचारधारा का मानने वाला है, औरतों का मुखालिफ है। हाँ कह दिया बिना सोचे समझे, हाँ बहुत ज़हीन है, दानिश्वर है, ही इज अ रिफॉर्मर, इंटेलेक्चुअल, और मुसलमानों का आपको पेशवा बना दिया जाए। एक चीज समझ लें, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए औरत और मर्द बराबर हैं। अगर 2 रकात नफिल नमाज औरत ने पढ़ा और मर्द ने पढ़ा, दोनों को अल्लाह ताला की बारगाह में बराबर सवाब, बशर्ते कि दोनों ने एक ही कवायद के साथ पढ़ा। लेकिन औरत और मर्द को बाज मामलों में फौकियत है एक दूसरे से। मिसाल के तौर पर 2 बच्चे हैं, दोनों को 600 में से 520 नंबर आए, इसको भी 520, इसको भी 520, लेकिन साइंस में इसको ज्यादा है, मैथ में इसको ज्यादा है, इंग्लिश में इसको ज्यादा है, हिंदी में इसको ज्यादा है, ओवरऑल दोनों बराबर हैं। ठीक है ना?
लेकिन कुछ सब्जेक्ट में ये ज्यादा है, कुछ सब्जेक्ट में वो ज्यादा है। उसी तरह इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में मर्द और औरत बराबर हैं, लेकिन कुछ मामलों में अल्लाह ताला ने औरत को ऊंचा मकाम दिया है, कुछ में मर्दों को दिया है। ये कहना कि हर मामले में बराबर है, ये जो है क्या बोलूं, जहालत की इंतहा है। इसको समझ लीजिए। आइए हम आर्टिकल 14 की तरफ बात करते हैं। पहली बात, इस्लाम में, अच्छा मुसलमान कौन है साहब? एक साहब कहे भी मैं कुरान को नहीं मानता हूं, हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम को नहीं मानता, क्या वो मुसलमान होगा? ये बात तो क्लियर है ना। मुसलमान होने के लिए अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातो व तस्लीम, कुरान मजीद को अल्लाह ताला की आखिरी फाइनल किताब मानना, सही है ना। जो कुरान मजीद को ही ना माने वो मुसलमान नहीं है। क्लियर? वो फिर इस्लाम पे एतराज कर सकता है बहैसियत नॉन मुस्लिम, वो मुसलमान कहलाकर फिर बात नहीं कर सकता साहब। तो कुरान मजीद में तलाक देने का इख्तियार, राइट, अथॉरिटी सिर्फ मर्द को है, ये समझ लीजिए। अब इस पे चूंचा नहीं कर सकते हैं आप कि ये कैसे हो गया, क्यों? आप मानिए ये अल्लाह ताला ने, मैं वो अगर अब वक्त हो जाएगा, जितनी भी आयतें हैं वहां मैस्कुलिन इज बीइंग एड्रेसिंग अ फेमिनिन, वहां अगर अरबी जबान समझते हैं तो वहां जो है मुजक्कर जो है मुअन्नस को मुखातिब है, या अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर उनकी बीवियों की तरफ, जो हम सब की माएँ हैं, उनकी तरफ जो है मुखातिब फरमाया है। यानी स्त्रीलिंग जो है, पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग को संबोधित कर रहा है। तो कुरान मजीद में तलाक देने का जो इख्तियार है, राइट है, अथॉरिटी है, वो सिर्फ मर्दों को है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है जिसको मैं बयान करना चाहता हूं, और हमारी बहनें जो आई हैं जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी सुन लें, जिनकी हो गई है वो भी सुन लें, और नौजवान बच्चे जो गुटखा खा के घूमते हैं वो भी सुन लें। गुटखा ना खाया करें, सेहत के लिए बुरी चीज है। मर्द अपनी ये ताकत, अपनी अथॉरिटी अब अपनी बीवी को दे सकता है। ये जो 3 तलाक देने का इख्तियार मर्द को है, राइट एट द टाइम ऑफ निकाह, निकाह के वक्त अगर बीवी कहे कि देखिए ये जो 3 तलाक देने का हक आपको है, ये आप मुझे दीजिए, 3 में से वो तीनों मांग सकती है, दोनों मांग सकती है, एक मांग सकती है। और अगर मर्द तैयार हो जाए, उसको तफवीज करना होता है, तलाक दे देना होता है, जिसको तलाक तफवीज कहते हैं। अब अगर बीवी ने कहा ठीक है आप मुझे दो अपने पास रखिए, एक मुझे दे दीजिए, तो मर्द ने कहा ठीक। अब निकाह के वक्त ये कहा जाएगा प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट शर्त के साथ कि इस शौहर ने अपने जो 3 तलाक का इख्तियार था, ये 2 अपने पास रखा, एक अपनी बीवी को दे दिया। अब जिंदगी में ये मर्द उसको 10 तलाक भी देगा तो वो माने नहीं जाएगी जब तक कि वो बीवी अपना 1 तलाक ना दे दे। मालूम है हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को तो पूछा जाए बेटा वजू में फर्ज कितना है, नहीं बता पाएंगे, लेकिन पूछिए कि पिछले जुमा को कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी मकराना में, बता देंगे। क्या भाई, फिर बात करते हैं हमको कौम के लिए कुछ करना है, अरे करिए, लेकिन रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये नहीं जैसा अभी हमारे हजरत उस्मानी साहब फरमा रहे थे, एक दिन जोश में आए फिर जाके रात को 9 बजे टीवी घुमा लेंगे। भाई प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, मंसूबाबंद तरीके से काम करना है। खैर, बीवी ने कहा ठीक है आपने मुझे 1 दे दिया, ये भी हो सकता है 1 आप अपने पास रखिए, 1 मुझे दीजिए, 1 काजी साहब को दीजिए। मालूम है आपको, तलाक के तफवीज, मर्द ने कभी तलाक दे दिया, बीवी ने दे दिया, 1-1 हो गया। अब जो काजी साहब हैं जब तक वो ना देंगे वो होगा नहीं। अगर हमारे मैंने कहा नहीं कभी सुना किसी मौलाना को 3 तलाक देते हुए, क्योंकि जिनको शरीयत मालूम है वो ये गलती नहीं करते। जुमा जाएंगे नहाकर जो है बिना जो है सुन्नत पढ़े हुए फर्ज पढ़कर सलाम पेड़ कर चले जाएंगे, फिर कहेंगे हम दीन के ठेकेदार हैं। वी आर द पीपल ऑफ कुरान एंड सुन्नह, वी डोंट डू तकलीद, एंड व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली फॉलोइंग शेख गूगल और इंटरनेट। कभी और बात करेंगे। खैर, तो तलाक के तफवीज समझ लीजिए, औरत को ये अख्तियार मर्द देगा। ठीक है, क्यों नहीं जाता है? अच्छा, शादी के बाद भी ये हो सकता है। मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, 5 साल हो गए, आज अगर आपकी बीवी कहे कि मुझे दीजिए
और अगर आप तैयार हो गए, ठीक है मैं 2 में से 1 तुमको दे रहा हूं, तो तलाक के तफवीज शादी के 5 साल 10 साल बाद भी उसको मुतय्यन किया जा सकता है। समझ ले। तो जो आर्टिकल नंबर 14 की बात हो रही है ना, मर्द और औरत को बराबरी नहीं है, वो यहां पे बिल्कुल क्लियर हो गया। इस्लाम ने पूरा हक दिया। जरूरत है मस्जिद जाने की, जरूरत है 5 वक्त नमाज पढ़ने की, जरूरत है शरीयत पढ़ने की, वो जाकर बेहुदा और गंदी फिल्में और चटियाने की और व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है। दीन जानो, दीन जानो, फर्ज है। तो ये हमारी मां बहनें बिल्कुल मुतय्यन समझ लें कि ये पूरा हक है। क्यों नहीं जाता? अमली तौर पे करके देख लीजिए। कल इनकी शादी होगी, ये शादी के वक्त कहेंगे कि मुझे जो इनकी बीवी होने वाली बीवी कहेगी कि आपको जो 3 तलाक का हक है वो मुझे दीजिए, तो ये क्या कहेंगे? कहेंगे चलो भाई दूसरा लड़का ढूंढ लो, मैं तो जा रहा हूं। यही होगा ना। बिकॉज इंडिया इज ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कैस्ट एंड कलर। पुरुष प्रधान देश है। ये सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, हिंदू समाज में भी है। मैं अभी आंकड़े पेश करने वाला हूं। पहले मैंने सोचा वो बातें बता दूं जो हमारी मां बहनों को समझ में आ जाए। कहा इस्लाम इज दी ओनली रिलीजन जिसने बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हक दिया है। मालूम है आपको? और किसी रिलीजन में नहीं है। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं जिसको आपको अच्छे समझना है। 1956 हिंदू मैरिज लॉ एक्ट, 55 मैरिज लॉ एक्ट, 1956 स्पेशल मैरिज लॉ एक्ट। इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू करूंगा। इसकी जरूरत क्यों हुई? इंडिया के पहले कानून मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर, इन्होंने 1951 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया। अच्छा, एक टेक्निकल चीज बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड कॉमन सिविल कोड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, नॉट कॉमन सिविल कोड। व्हाई? कॉमन सिविल कोड मींस सेम लॉ फॉर एवरीवन, whereas uniform civil code means same law for the same category of people, uniform law for the uniform grade of people. So Indian constitution talks about uniform civil code, not common civil code. ये एक कानूनी नुक्ते नजर था, हम आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। 1951 में भीमराव अंबेडकर जो भारत के पहले कानून मंत्री थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आजाद भारत में पेश किया। हिंदुस्तान की आजादी से पहले इसका सबसे पहले तस्वुर मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के अब्बा जी थे, पिताश्री थे, उन्होंने किया था। खैर हम आजादी के बाद की बात करेंगे। तो अंबेडकर ने पेश किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहा ये जो लोगों क्यों पेश किया ये जानना होगा। क्योंकि 1937 में शरीयत कानून आ चुका था जिसको 39 में अमेंड किया गया था। शरीयत कानून में क्या कहा गया? हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को अपने शादी, निकाह, तलाक, जायदाद की तकसीम, विरासत, गोद लेना और अपने औकाफ की प्रॉपर्टी, इसमें उनको अपने मजहबी कानून को मानने का पूरा इख्तियार है। ये 1937 में कानून बन चुका था और फिर 39 में अमेंड हुआ। किन चीजों में? शादी निकाह एक ही हो गया, तलाक, जायदाद, विरासत और औकाफ। कहा अगर फला फजलुल्लाह चिश्ती और मौलाना हमारे बीच में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो वो इस्लामी कानून के तहत नहीं, वो इंडियन कानून के तहत उसको गवर्न होगा। अगर एक मुसलमान और दूसरे मुसलमान मिलकर तिजारत शुरू करते हैं तो उस तिजारत का जो कानून है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ लगेगा। लेकिन अगर एक शख्स के एक बीवी है और 3 बेटे और 4 बेटियां हैं तो उसकी जो जायदाद तकसीम होने का हक है वो इंडियन कानून नहीं, वो हिंदुस्तान मुसलमानों का कानून लगेगा। ऐसा खुद कानून कहता है। समझ गए ना? अब हिंदू धर्म में बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को कोई हक नहीं है। तो अंबेडकर जी ने कहा नहीं भी। अच्छा यहां पर बता दूं, वक्त है बता दे रहा हूं बहुत जल्दी। जैसे हमारे यहां 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। इनके यहां 2 स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस है, दया भागा और मिताक्षरा। दया भागा जो है वो सिर्फ आसाम में और बंगाल में पाया जा रहा है। मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट पूरे इंडिया में पाया जाता है। यानी जायदाद कैसे तकसीम होगी, इसमें हिंदू धर्म में 2 व्यू हैं। एक व्यू के मुताबिक जैसे ही घर में बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया। दूसरी लॉ कहता है नहीं, जब तक अब्बा पिताश्री जिंदा है तब तक कोई
हिस्सा नहीं मिलेगा, अब्बा के मरने के बाद ही मिलेगा। दीज आर द टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस। वी वोंट गो इनटू डिटेल, ठीक है। तो अंबेडकर जी ने कहा भाई दोनों कानून में बेटे को हक है, बेटी को तो हक ही नहीं है। तो अंबेडकर जी 1951 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए और कहा हिंदू धर्म में गरचे बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और न मुसलमानों को उनकी मजहबी कानून को मानने का हक है, न हिंदू हजरात को मानने का हक है, सबको बराबर कानून मिलेगा। और वो क्या है? जो हिंदुस्तान का आईन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान डिसाइड करेगा। ये मसौदा पेश किया किसने? भारत के पहले कानून मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर ने। इसकी मुखालिफत किसने की सबसे पहले मालूम है? हिंदू महासभा। लिखिए, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुखालिफत की। क्यों? कहा नहीं, ये हमारे धर्म में मुदाखिलत होगी, दिस विल बी एन इंटरफेरेंस इन अवर रिलीजन। ये हमारे धार्मिक मामलों में भारत के संविधान का हस्तक्षेप होगा। हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, हम यहां पे संविधान का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। अथा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत से महापंडितों ने, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की और अपना एक महिला मोर्चा बनाया, हिंदू महिला मोर्चा, और औरतों को खड़ा किया। औरतों को तो खुश होना चाहिए था ना कि अब हमको भी मजहब में, अब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। लेकिन औरतों ने क्या कहा? हिंदू धर्म की औरतों ने, देखिए हमको अगर हमारा मजहब प्रॉपर्टी नहीं देता तो हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने मजहब में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत हिंदू महासभा ने की थी। इट इज ऑन रिकॉर्ड। बाबा भीमराव अंबेडकर को इससे इतना दुख हुआ कि उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री से, और 56 में फिर जो है वो इस दुनिया से चल बसे। तो आज जो लोग बात कर रहे हैं ना कि मुसलमान लोग संविधान को नहीं मानते, अरे बहुत पुरानी नहीं, 55 और 51 की हिस्ट्री भी तो पढ़ लो। क्या हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क की आजादी के लिए खून बहाया है। उठाइए, दिल्ली में चांदनी चौक से जामा मस्जिद तक 1000 उलमा को शहीद किया गया। तो इस मुल्क से हमको मोहब्बत है, इस मुल्क के कानून को, संविधान को हम पूरी तरह फॉलो करते हैं। और उसी संविधान में यह हक दिया गया है कि मजहबी मामले में आजादी है, लिहाजा अगर आप हमारी आजादी छीन रहे हैं तो ये हमारी नहीं, संविधान की आजादी छीन रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब दूसरी बात, ये पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिला है, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये हिंदू हजरात को भी मिला है और ईसाई हजरात को भी मिला है। ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदू हजरात को भी मिला है। अब मजे की बात सुनिए, बराबरी का हक। लॉ स्टूडेंट होते तो बहुत मजा आता मुझे बात करने में। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 5 दिन पहले लेक्चर था लॉ फैकल्टी में, बच्चों ने, लॉ के स्टूडेंट्स ने कराया था। बहुत अच्छा मतलब खिताब रहा, क्योंकि वहां बड़ा मजा आया सवाल जवाब के सेशन में। भाई बराबरी की बात हो रही है ना, आइए अब बात करें। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या कहता है? कहता है हिंदुस्तान में जो पिछड़े लोग हैं वो पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, सीट आरक्षित की जाएगी हरिजन हजरात को, शेड्यूल कास्ट को। और आगे क्लॉज क्या लगाया गया? ये पिछड़े लोग सिर्फ हिंदू धर्म से इनका ताल्लुक होगा, ईसाई धर्म के पिछड़े लोगों को और मुसलमान धर्म के पिछड़े लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब आर्टिकल 14 का क्या हुआ? जहां सबको बराबरी का हक हो रहा था, जब रिजर्वेशन देने की बात आई तो आप 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाते हैं और कहते हैं पिछड़े मुसलमानों को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। ये तो पूरा पूरा मजहब के बिना पे रिजर्वेशन है और आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज फुली बेस्ड ऑन रिलीजन एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी बेस्ड ऑन नेशनैलिटी। देन व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस लॉ बेस्ड ऑन रिलीजन? 1950 को याद रखिए। उसके आगे आइए, 1955 हिंदू मैरिज लॉ एक्ट क्या कहता है मालूम है? एक हिंदू लड़का और एक हिंदू लड़की में शादी तभी हो सकती है जब बाप की तरफ से 7 गोत्रों में और माता श्री की तरफ से 5 गोत्रों में कोई रिश्तेदारी ना हो। सबको मालूम होगा, मालूम है आपको?
लेकिन आगे एक क्लॉज लगाया, हाउएवर इन दोज एरियाज वेयर इट इज एक्सेप्टेबल इट कैन बी कैरिड आउट। जिन इलाकों में यह होता है वहां यह कानून नहीं लगेगा, वहां के लोग कर सकते हैं। यानी आप समझ रहे हैं क्यों लगाया गया ये क्लॉज? क्योंकि हिंदुस्तान के साउथ इंडिया के 4 स्टेट, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, आप यहां राजस्थान में हिंदू धर्म में कोई लड़का अपनी चचेरी बहन या ममेरी बहन या फुफेरी बहन से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। हम पूरी तरह कबूल करते हैं। क्यों? ये उनके धर्म का कानून है, हम उनके धर्म के कानून की इज्जत करते हैं। ये उनका मामला है, हमको बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन साउथ इंडिया में ये 4 स्टेट में हिंदू धर्म के लोग अपनी चचेरी बहन, ममेरी बहन और फुफेरी बहन से शादी कर सकते हैं। साहब, आप अपने मजहब का अभी तक तो एक कानून बना नहीं पाए हैं, अपने मजहब का। नॉर्थ इंडिया के हिंदू हजरात चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहन से शादी कर सकते नहीं कर सकते, साउथ इंडिया में कर सकते हैं। आप अपने मजहब का एक कानून बना नहीं पाए हैं और चले पूरे मुल्क के लिए एक कानून बनाने। और सुनिए, उसी 1955 मैरिज लॉ एक्ट में है, अंकल कांट मैरी नीस, से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, हम मानते हैं। फिर आगे क्लॉज लगा दिया, however in those areas where this custom is prevalent it can be done। लेकिन कुछ इलाके जहां पर यह प्रथा, कस्टम, जहां पर यह प्रथा चल रही है वहां पर हो सकता है। ये क्यों लगाया? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मामा और भांजी की शादी नहीं हो सकती। सब लोग पढ़े लिखे हैं, अभी गूगलिंग कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में मामा और भांजी की शादी होती है हिंदू धर्म में। इनफैक्ट मामा का पहला हक होता है भांजी पर। मामा ना बोलेगा तभी वो किसी और से कर सकती है। अभी चेक करें भाई, अगर आपके पास है तो अभी चेक कर लें। मैं डंके की चोट पे बोलने वाला आदमी हूं। क्या है साहब, आप अपने मजहब का अभी तक एक कानून नहीं बना पाए हैं। साउथ इंडिया के लिए अलग कानून, नॉर्थ इंडिया के लिए अलग कानून, और दिल में ख्याल क्या आया, चलो सारे मजहब के लिए एक कानून बना दे। अरे पहले अपने मजहब का तो एक कानून बना लो। तीसरी मिसाल सुनिए, बाइगमी इज पनिशेबल। मालूम है, हिंदू मजहब में कोई शख्स 2 शादी नहीं कर सकता। कंडीशन है, अगर बीवी मां नहीं बन सकती, कुछ ऐसी बीमारी हो गई, वो एक्सेप्शनल और स्पेशल केसेस है। इन जनरल हिंदू धर्म में कोई भी पुरुष 2 शादी, मालूम है ना। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन लेना पड़ रहा है, ले लेता हूं। मैं मुनासिब नहीं समझता लेकिन इशारा करूंगा। धर्मेंद्र ने शादी की 2, हेमा मालिनी ने मुसलमान बन के शादी की, आज बीजेपी की एमपी है कि नहीं है ना। रामविलास पासवान बीजेपी के एमपी हैं, 2 शादी की है। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादी की है। करुणानिधि जी ने 3 शादी की। हमको कोई नहीं, हमको अपनी किसी के निजी जिंदगी में डालने का कोई हक नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं, जो पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का दावा कर रही है, वो अपने पार्टी में ऐसे लोगों को मंत्री कैसे बना सकती है? ताली नहीं, ताली वाला नहीं, ताली वाला नहीं है भाई। तो ये क्या है? अगर आप वाकई में मुस्लिम महिलाओं को, नहीं, मुस्लिम महिलाओं को बहुत पीड़ा होती है। क्या होती है? बहुत पीड़ा। तो सुनिए साहब, 2011 का सेंसस रिलीज हो गया है। हिंदुस्तान में 19 लाख, कितनी? 19 लाख हिंदू महिलाओं को उनके पतियों ने छोड़ दिया है तलाक देकर। कितनी? और मुसलमानों की 8,50,000। ये 2011 का सेंसस बोल रहा है, उठाकर देखिए। तो अगर आपको महिलाओं के बारे में इतनी फिक्र है तो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। अखलाक जो मारा गया उसकी अम्मा को नौकरी दे दीजिए। कश्मीर में जो मां बहनें बेवा हुई हैं उनको नौकरी दे दीजिए। पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को, औरतों को नौकरी दे दीजिए, अगर वाकई औरतों से हमदर्दी है। लेकिन अगर सियासत करना है तो मैं सियासत वाला आदमी नहीं हूं, उसके लिए दूसरे हजरात मौजूद है। मैं सियासत से बहुत दूर रहता हूं। मैं मजहबी बात करता हूं, मैं समाजी बात करता हूं और आंकड़े वाली बात करता हूं, स्टैटिस्टिकल बात, जिसको ठुकराया नहीं जा सकता। अगर आपको इतनी, आइए, गोवा में चुनाव होने वाले हैं ना। अब गोवा का कानून सुन लीजिए साहब। पूरे इंडिया में अगर किसी हिंदू देशवासी ने हमारे, और हम सब भारतीय हैं, अगर हम पर चीन ने हमला किया
हम अभी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री पर हमको हमला किया तो हम सब भारतीय हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान यहां की जमीन से मोहब्बत करता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यहां मदफन हैं। गरीब नवाज यही आराम फरमा रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान यहां से मोहब्बत करता है कि हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा है, तो हम इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम ये लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं करते, लेकिन अगर आप कानून की बात करेंगे तो थोड़ी बहुत कानून की किताब हमने भी पढ़ी और पढ़ाते हैं। अब आप सुनिए, बाइगमी, हिंदू मर्द 2 शादी नहीं कर सकता, ठीक है ना, 1 से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, ये पूरे इंडिया का कानून है। हाँ, वो उसकी बीवी बीमार है, मां नहीं बन सकती, वो अलग केस है। लेकिन गोवा का नाम सुना? गोवा में क्या कानून है सुनिए साहब, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देना अच्छी बात है, हम इस नारे में आपके साथ हैं। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले सरकार अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमा दिया, जिसकी 3 बेटियां उसको जन्नत। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह जिसकी 2 हैं, क्योंकि उनकी 2 ही थी, एक सहाबी कहा उसको भी जन्नत। एक सहाबी मौजूद थे, कहा या रसूलल्लाह जिसको 1, फरमाया उसको भी जन्नत। और फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम ने, जिसने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी, उसके लिए जन्नत में महल तैयार किया जाएगा। लड़के लड़की को जो है कोई फर्क नहीं किया गया। इसीलिए आज ये जो होता है ना, मां के पेट में बच्चियों को मार देना, मालूम है ना, फीमेल फेटिसाइड, ये सबसे कम मुसलमानों में पाया जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे यहां है ही नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहबजादी, उन्हीं से तो हम चला ना नसब, सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा, उसी से हसनी और हुसैनी है ना हम लोग। तो हमारे ऐसा नहीं कि लड़का होगा तभी, नहीं, इस्लाम ने लड़की और लड़के सबको बराबर का हक दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता। खैर, गोवा का कानून सुनिए साहब, गोवा में कानून यह है, वहां अगर किसी हिंदू देशवासी ने हमारे शादी की और 25 अगर उसकी बीवी कोई बच्चा पैदा ना की, तो उसको पूरा इख्तियार है 25 साल के तक कि वो दूसरी शादी कर ले। और अगर 30 साल का पीरियड गुजर गया और उसकी बीवी ने कोई बेटा पैदा नहीं किया, सिर्फ बेटी पैदा कर रही है, तो उसको पूरा इख्तियार है कि वो दूसरी शादी कर ले। ये कौन सा कानून है? अगर आपकी बीवी एक सिर्फ बेटी पैदा कर रही है, तो गोवा में उस हिंदू को पूरा हक है कि वो दूसरी शादी कर ले, मुसलमान नहीं कर सकता। गोवा के मुसलमान पर एक वहां पे पोर्चुगीज लाए, वक्त नहीं है, मैं जाना नहीं चाहता हूं। गोवा में स्पेशल कानून है, पोर्चुगीज कानून है, वहां के हिंदुओं पर भी अलग कानून है, वहां के मुसलमानों पर भी अलग कानून है। अभी तक आप अपने मुल्क के तमाम सूबों में एक कानून नहीं बना पाए हैं, और हमारे मजहबी मामले में आपको मुदाखलत करने का क्या शौक है साहब, बताइए। और सुनिए, आर्टिकल 371 BNG क्या है भाई? नागालैंड और मिजोरम, नाम सुना होगा ना, यहां पर जमीन की सेल और बेचना, बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर किसी ने कोई कत्ल कर दिया, यहां तक कि वहां कई मामलों में CRPC नहीं लगता, क्रिमिनल लॉ नहीं लगता। मिजोरम और नागालैंड जो भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, वहां पर अभी तक भारत का पूरा कानून लग रहा नहीं है, और आप चले हमारे मजहबी कानून में मुदाखलत करने। क्या भाई ईमानदारी इसी को कहते हैं? अगर आपको वाकई लगता था कि भाई मुस्लिम महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, तो आप उलमा की, दानिश्वरों को, मुख्तलिफ तंजीमों की, खानकाहों की, इदारों की, बड़े मदरसों के लोगों की एक मीटिंग बुलाते और कहते कि भाई देखो ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये तब होता जब दिल में वाकई काम करने की ख्वाहिश होती। यहां तो है 2.5 साल बीत चुके हैं, हमने वादा किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, क्या? वी विल इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड सिंस वी हैव बीन अनेबल टू प्रोवाइड 15 lakhs in each and every person's account, since we have been unable to provide uniform civil code, this is a token of gift। हम 15 लाख तो दे नहीं पाए किसी को, हर जो दावा किया था देने का, हमने कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, वो तो ला नहीं पाए, तो कम से कम जो है कुछ दिखाओ कि हमने कम से कम 3 तलाक के मसले को तो खत्म कर दिया। तो अब आप कहेंगे साहब ये सब तो बार हो गई, वो टीवी में जो फला महिला मोर्चा वाली आती हैं, वो तो बैरक लेकर बहुत आती है, देखा कि आपने?
रैशनल गुफ्तगू हो जाए, अकली गुफ्तगू, जिसको समझने के लिए कोई किताब नहीं, अगर नॉर्मल इंसान है तो समझ में आएगा। मैं अगर मान लीजिए यहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, टाइम है भी, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर यहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको मकराना में हर रोज 4 घंटे बिजली काटनी है, मान लीजिए, अब वो वक्त कब रहेगा? सुबह 8 से 12 या 12 से 4 या 4 से 8 या 8 से 12, यानी वो 4 घंटे कब होंगे, ये जानने के लिए यहां पर सर्वे किया जाता है, मान लीजिए। तो कहा जी सर्वे करने के लिए हम जो मकराना के करोड़पति लोग हैं उनके घरों में जाएंगे, जिनके घर में फुल टाइम पावर इन्वर्टर होता है, कामयाब और सही है, या बोला नहीं हम आवाम से, मिडिल क्लास लोगों से सर्वे लेंगे, वो सर्वे ज्यादा मुनासिब है। आप बताइए, एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बताइए कौन सा सर्वे ज्यादा मोतबर है? मिडिल क्लास? वो जो शख्स करोड़पति है वो बेशक मकराना में रहने वाला है, एक इज्जतदार शहरी है, उसकी राय तो हो सकती है, लेकिन उसकी राय को मकराना की राय नहीं कहा जा सकता है, सही है? उसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम लेडी है जो टेनिस खेलती है, क्रिकेट खेलती है, फुटबॉल खेलती है, उसके इस्लाम होने ना होने की हम गुफ्तगू नहीं कर रहे, वो मुसलमान हो सकती है, लेकिन वो मुस्लिम महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती है, सही है ना? ये एक फितरी कानून। क्यों? द सैम्पलिंग इज ऑलवेज फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्ट। ये बेसिक कानून है कि जब नुमाइंदगी की जाती है तो जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उससे नुमाइंदा लिया जाता है। तो वो औरतें जो आज फिल्मों में काम कर रही हैं, जो क्रिकेट खेल रही हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो वो मुसलमान बेशक हो सकती हैं, लेकिन वो मुस्लिम औरतों की नुमाइंदगी नहीं कर सकती हैं, सही है कि नहीं? अब ये कौन है सुन लीजिए, बताऊं। एक है मुस्लिम महिला मोर्चा और दूसरी तंजीम का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ। दोनों के बानियान का भी नाम सुन लीजिए, हंसी आएगी। जो पहली है मुस्लिम महिला मोर्चा, इसको जिन्होंने बनाया जकिया सुमन नाम है इनका, ठीक है। हम इनके कुछ नहीं होंगी, अच्छी होंगी, देश की निवासी हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने एक गैर मुस्लिम से शादी की। ठीक है भाई, आप कीजिए, वो आपकी जिंदगी, इस्लाम में जायज नहीं, लेकिन आपने कर ली। अब इनके बेटे ने अपने आप को कहा मैं किसी मजहब को नहीं मानता हूं। ठीक है, आपकी बेटी की जिंदगी है भाई, हम तो यही कहेंगे कि आओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। वो नहीं माना, उसकी अपनी मर्जी। ये सब करने के बाद ये कहती है हम मुस्लिम महिला के नुमाइंदे हैं। आप खुद पर्दा करती नहीं है, आपने खुद जिंदगी में शरीयत के कानून को फॉलो नहीं किया। आप मुसलमान हो सकती है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती। हमारी रिप्रेजेंटेटिव तो वहां बैठी हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं और कुरान की तिलावत करती हैं और हिजाब और पर्दे का एहतमाम करती हैं। दूसरी तंजीम सुनिए, ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसकी बानी कौन है? शाइस्ता अंबर नाम है इनका। अभी जिसके पास 3G 4G अभी गूगल कर ले, क्या नाम है? शाइस्ता अंबर। इन्होंने लखनऊ में एक मस्जिद बनाई। भाई हम जब कोई नई मस्जिद तामीर करते हैं तो उसकी इफ्तिताह के लिए किसको बुलाते हैं? इसको इनॉग्रेशन के लिए किसी साले, नेक साले, है ना, जो बुजुर्ग हो, सादात हो, मशाइख हो, उलमा हो, मुफ्ती हो, उनको बुलाते हैं ना भाई। इन्होंने किसको बुलाया? अभी गूगलिंग कीजिए, अभी मोहन भागवत को। ये इनका अपना जाती मामला हो सकता है, हमको इस पे नहीं कहना, ये उनके है भाई, अल्लाह ताला को जवाब देंगी। लेकिन ऐसा अमल करने वाली मुस्लिम महिला की नुमाइंदा नहीं बन सकती है। आप, मैं आपको कानूनी नुक्ते नजर बोल दूं, कहेंगे भाई क्यों नहीं बन सकती, या आपका कानून क्यों नहीं रिप्रेजेंटेटिव हो सकती? तो मैंने आपको लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक बता दिया, लॉ ऑफ सैंपलिंग बता दिया, अकली दलील ले दी, अब एक कानूनी दलील भी दे दूं मैं। कानूनी दलील, मान लीजिए इस शहर में एक शख्स है जो 3 बार पुलिस ने उसको पकड़ा जेब काटते हुए, 4 बार पकड़ा दारू पीते हुए, 2 बार पकड़ा ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए, 2 बार पकड़ा लड़कियों को छेड़ते हुए, 1 बार उसको सजा हो गई जेल की। इन सब में उसको जेल की सजा हुई। अब आप जाइए, पूछिए उस पुलिस ऑफिसर से, सर ये आदमी क्या एक गवाह बन सकता है? वो हिंदुस्तानी है, उसके हिंदुस्तानी होने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या वो गवाह बन सकता है? क्या कहेंगे पुलिस ऑफिसर? नहीं जी,
इसका पास ट्रैक बहुत खराब है, ये शहरी तो है लेकिन इसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। उसी तरह ये दो जो खातून हैं ये मुसलमान हो सकती हैं, हम उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारी नुमाइंदा नहीं बन सकती। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, सही है, एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर टीवी पे भाई ये ठीक है, ये सब हो गया, ये बताइए कि किसी ने जाकर इंग्लैंड से बीवी को तलाक भेज दिया। जितने महिला मोर्चा वाली आती है सवाल करती है, मैं सबका जवाब दे रहा हूं असल में। तो ये कैसे हो जाता है आपके यहां पर? हो जाता है। ये आपको मालूम है ये जो पूरा मसला शुरू कैसे हुआ? मालूम है? बताऊंगा तो दंग हो जाएंगे, दंग जिसको बोलते हैं। कई लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाएगी कि ये पूरा मसला आया कैसे। चूंकि वक्त है बयान कर दूं, सुनिए, समझिए, रिकॉर्ड करिए और पहचाइए, क्योंकि एक शहर में मैं बार बार नहीं आता। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक औरत गई, हिंदू औरत, कहा कि भाई हिंदू धर्म में बाप की प्रॉपर्टी में, ये मसला मुस्लिम पर्सनल लॉ का कैसे आया, बड़े गौर से सुन लीजिए, सुनने को नहीं मिलेगा। कहा हिंदू धर्म में बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हक नहीं है, लेकिन 1955 में हिंदू मैरिज लॉ एक्ट बना, 1956 में फिर स्पेशल लॉ बना, उसको 3 स्टेप में लाया गया, सक्सेशन, इनहेरिटेंस। तो उसमें कहा गया नहीं जी, अब हिंदू धर्म में भी बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ये कानून कब बना? 1955-56 में, ठीक है ना। लेकिन बराबरी का हिस्सा नहीं दिया, कहा कुछ हिस्सा मिलेगा। तो औरतें लड़ती रही। बराबरी की बात हो रही है ना साहब, बराबरी की। 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक आया रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस के बेंच ने, कि भाई औरत बेटी को भी अपने बाप की प्रॉपर्टी में बेटे के बराबर हक मिलेगा। ये कब रूलिंग आया? 2000। अब 2015 में एक औरत ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। बड़े गौर से सुनिए, हिंदू औरत ने कहा, अगर मेरा बाप, ये बराबर का हक कौन से साल में आया? 2000। अब उसने ये सवाल किया कि अगर मेरे पिताश्री, फादर, अब्बा जान, अगर 2005 से पहले ही वो मर चुके हैं, तभी भी मुझे प्रॉपर्टी में हक मिलेगा कि नहीं बराबर? इट्स कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। हम टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे कि ये फैसला कब आया? 2005 में, कि बाप और बेटे को बराबर। अब उस औरत ने सवाल यह किया कि अगर मेरे अब्बा 2005 से पहले मर चुके हैं, तभी भी क्या मुझे बराबरी का हक मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन रिकॉर्ड, नहीं, यह कानून 2005 में बना, लेकिन आपके अब्बा चूंकि 2005 से पहले मर चुके हैं, लिहाजा आपको बराबरी का हक 2005 के बाद अगर जिंदा होते तो मिलता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई भी चेक कर सकता है। फाइन, अच्छी बात है। इल्मी बात हो, आध्यात्मिक बात हो, इल्म की रोशनी में बात हो, तो कभी लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई कब होती है? जब लोग चीजों को समझते नहीं हैं और शुरू हो जाते हैं। बैठ के समझिए, हर धर्म के लोग आए, हर धर्म के ज्ञानी आए, कानून वाले आए, आइए बात कीजिए। ये वोट की राजनीति मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सियासत से बहुत दूर हूं मैं, कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया तो पहले 2 पैराग्राफ में यही था, क्या? चूंकि इनके पिताश्री की मृत्यु, देहांत, डेथ जो है वो 2005 से पहले हो चुकी है, और ये कानून की बेटा और बेटी को बराबरी में मिलेगा, ये कानून 2005 में मिला, लिहाजा इनको बराबरी का हक नहीं मिलेगा। मुकदमा किसने किया था? एक हिंदू खातून ने। अब मजे की बात सुनिए उस्मानी साहब, 3rd पैराग्राफ में लिखते हैं, we have come to know that even Muslim women are oppressed. It's a suo moto, खुद संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। We have come to know that even Muslim women are suppressed, so we order a committee to be set up. This committee will investigate into the issues of triple talaq and polygamy. मुकदमा किया एक हिंदू औरत ने, और उसके जवाब में दिया जा रहा है कि हम ये संज्ञान लेते हैं, सुमोटो लेते हैं, मुसलमान औरतों पर भी बहुत जुल्म और सितम होता है, ये 3 तलाक और बहुपत्नी विवाह की वजह से उन पर जुल्म और सितम होता है, लिहाजा इस कानून की तहकीक के लिए एक कमेटी बैठाई गई। हैरत। मुकदमा लेकर कौन गई थी? जवाब किसके मुतालिक आया? मालूम था? ये मामला है। अब मजे की बात सुनिए, जब ये आ गया, उसके बाद एक हमारी
बहन थी जिनके शौहर ने उनको हिंदुस्तान के बाहर से तलाक भेज दिया था। शायरा नाम है उनका, शायरा बानो। वही ये मुकदमा लेकर गई। अब सुनिए मुकदमा क्या लेकर गई। वो क्या कहती है, मेरे शौहर ने मुझको अब कम से कम 4 या 5 मर्तबा मुझे अबॉर्शन कराया, यानी बच्चा गिराने के लिए मुझे मजबूर किया, ये इल्जाम लगाया। दूसरा इल्जाम लगाया, मेरे शौहर ने मुझे बाहर से ही तलाक भेज दिया है, हिंदुस्तान के बाहर रहते थे। ठीक है, लिहाजा मैं चाहती हूं कि ये 3 तलाक को खत्म किया जाए, बहुपत्नी विवाह को खत्म किया जाए, हलाला को खत्म किया जाए। अच्छा, आप और वो कोई अनपढ़ औरत नहीं है, शी इज MA पॉलिटिकल साइंस। इतनी पढ़ी लिखी औरत की आपको मालूम नहीं है, हिंदुस्तान की धारा के मुताबिक अगर कोई शौहर, कोई पति अपनी पत्नी को बच्चा गिराने के लिए मजबूर करता है तो वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगी और वो शौहर अंदर हो जाएगा। वो MA पॉलिटिकल साइंस हो कि उसको ये मालूम नहीं है। खैर चलिए, तो उसको मुकदमा क्या करती है वो सुप्रीम कोर्ट में, हलाला को खत्म किया जाए। क्यों भाई, तो अभी तक आपको दूसरी शादी करने के लिए मजबूर किया नहीं, हलाला का तो कोई तस्वुर ही नहीं है आपके केस में। आपके पति ने तो अब तक दूसरी शादी की नहीं, तो आप बहुपत्नी विवाह को बैन की कहां बात कर रही हैं? आप लोग समझ रहे हैं इशारा? तो ये ढूंढ कर लाया गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वक्त कम है। वो सायरा जी आई, मुकदमा कर दिया और आज उस मुकदमे की सुनवाई हो रही है। देखिए, अरे आप अगर कानून बराबर के बात कर, आइए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ मालूम है? लॉ पढ़ा आप लोगों ने? हिंदू धर्म में है कि अगर कोई संयुक्त परिवार रह रहा है, माँ बाप दादा चाचा ताऊ सब एक साथ रह रहे हैं, तो उन लोगों को इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा। एक इनकम टैक्स जो रिबेट मिलेगा उसको एज एन इंडिविजुअल मिलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट। एक एज ए मुखिया, परिवार का मुखिया जो जॉइंट फैमिली है। तो मुसलमानों ने कहा भाई आप अगर हिंदू धर्म के मानने वालों को ये टैक्स में छूट दे रहे हैं, अच्छी बात है, हमको भी दीजिए। कहा नहीं जी, ये सिर्फ हिंदू धर्म मानने वालों को। हमने कहा ठीक है, हमको हिंदू धर्म के किसी कानून, किसी रिवाज पे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये उनका धर्म का मामला है, सब लोग अपने धर्म पे अमल करें, सुख से प्रसन्न से रहें। दिक्कत तब होती है कि आप यहां बोलते हैं ये जायज है, यहां कहते हैं नाजायज है। दिक्कत ये हो रही है। आप किसकी बात करेंगे? कहते नहीं, वी हैव साइंड कन्वेंशन ऑफ क्रूलिटी अगेंस्ट वुमेन। हमने 1993 में एक बैनुल अक़वामी सतह पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मेमोरेंडम पर दस्तखत की। उसमें क्या है, हर मुल्क, तमाम मुल्कों ने उस पर दस्तखत की। उसमें एक क्या है, हर मुल्क अपने मुल्क में औरतों और मर्दों के बीच में जो ऊंच नीच है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। ये तमाम मुल्कों ने मिलकर एक मसौदे को इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी अगेंस्ट वुमेन। तो हिंदुस्तान ने जब उसमें साइन किया तो क्या किया मालूम है? कहा इसके आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 16 या 19, 2 आर्टिकल पे कहा हम इन 2 पर अमल नहीं करेंगे। क्यों? कहा हमारे देश में अभी तक समाज इतना डेवलप नहीं हुआ है कि औरत और मर्द को बराबर हक मिला हो। इंटरनेशनल लेवल पे जब इंडियन गवर्नमेंट साइन कर रही है तो मान रही है और कही है इस मर्द और औरत के बराबरी को, हक को हम नहीं मानेंगे, लेकिन जब अंदर पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो आप ये कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कम वक्त में मैंने आपको थोड़ी गुफ्तगू की, अगर मैं सियासत पे गुफ्तगू करूंगा तो वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि फिर हर पार्टी के मैं मैनिफेस्टो बताऊंगा, मकसद बताऊंगा। लेकिन चूंकि मैं सियासत से दूर रहता हूं, मैं को हम बस ये चाहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज और गौसुल आजम को मानने वाले सुन्नी मुसलमान हैं, हम शांति प्रिय मुसलमान हैं, हम बुजुर्गों सूफियों उलमा को मानने वाले मुसलमान हैं। हमको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। हमको जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने इख्तियार दिया है कि आप अपने मजहब पे रह सके, हमको रहने का इख्तियार दिया जाए। एक बात और कह दूं, एक साहब ने आर्टिकल लिखा, आजकल इंटरनेट आ गया है, उठाइए और टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए, ये आजकल है, कुछ भी छप जाता है। साहब क्या लिखते हैं, हमारे कुछ लोग 3 तलाक की दिफा इस तरह कर रहे हैं जैसे 3 तलाक ही पूरा इस्लाम है। एतराज किया, कहा हमारे कुछ उलमा, कुछ दानिश्वर, कुछ मुकर्रिरीन 3 तलाक के लिए इतनी तकरीरें और लड़ाई कर रहे हैं जैसे 3 तलाक ही पूरा इस्लाम है। तो बच्चों ने मुझे आर्टिकल भेजा कि हजरत क्या कहते हैं। मैंने कहा लिखने वाला कम इल्म है, मैंने ऐसी कहा।
कहा क्यों? मैंने कहा बात सिर्फ 3 तलाक की नहीं है मेरे भाई, सूर्य नमस्कार यहीं शुरू किया गया है, वंदे मातरम यहीं शुरू किया गया है, योगा यहीं शुरू किया गया है, अजान पर पाबंदी की बात यहीं शुरू हो रही है। तो ये एक एक कड़ी को जब आप जोड़ेंगे तो पता लगेगा हमारे तमाम मजहबी हक को लेने की कोशिश की जा रही है। हम 3 तलाक के तहफ्फुज के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम शरीयत के तहफ्फुज के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क पर जरूरत पड़ेगी तो इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे। हम यहाँ के आईन की हम पर यकीन करते हैं, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की हम इज्जत करते हैं। इसी संविधान ने हमको हक दिया है कि आपको अपने मजहबी कानून पर अमल करने का पूरा इख्तियार है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छा एक और बात, 2 बातें तो बड़ी अच्छी की गई कि किताब पढ़िए, संविधान लेकर उसको पढ़िए, जानिए संविधान में क्या लिया गया है, अच्छी बात है और ये करना चाहिए। लेकिन संविधान की पुस्तक खरीदेंगे, उसको पढ़ने में अगर बहुत पढ़ने लिखने वाले भी आप हैं और जहन बहुत अच्छा है, समझ भी सकते हैं। कई बार लोग पढ़ते हैं समझ में नहीं आता क्या है, मान लीजिए समझ में भी आ गया तो आपको कम से कम 2-3 महीना लग जाएगा। तो क्या आप 2-3 महीने तक कुछ नहीं करेंगे? किताब पहले पूरा करेंगे? ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि मुसलमानों को तालीमी तौर पर बेदार करना, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी नौकरी करो, देश के विकास में उन्नति हो, हेल्प करो। मेरी एक तकरीर है, सुन सकते हैं, रोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, इंटरनेट पे गूगलिंग करेंगे, मेरे नाम पे तो मिल जाएगी। 2 घंटे की तकरीर है। मुल्क की तरक्की के लिए मयारी तालीम का किरदार यूनिवर्सिटी में दिया था। तो पढ़ाइए लिखाइए अपने बच्चों को। लेकिन अभी ये मसला आ गया, आप क्या करेंगे? 3 महीने इंतजार करेंगे कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें तब आएंगे? फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुमको मालूम नहीं। इस समय आपको अपने अकल दौड़ाने की जरूरत नहीं है। इस समय जो हमारे कौम के उलमा, हमारे दानिश्वर, हमारी मुख्तलिफ तंजीमें जो फॉर्म दे रही हैं, उन फॉर्म को भरिए और भेजिए। 21 नवंबर, लेकिन हम सबको 15 बता रहे हैं क्योंकि वो 1 हफ्ता का टाइम सबमिट करने के लिए। उन तंजीम उनमें भरकर भेजिए। हमारी माँ बहनें बताएं और कहें कि नहीं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम इस शरीयत में किसी की मुदाखलत मंजूर नहीं करेंगे। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि आप पढ़िए, तालीमी तौर पर अपने आप को सजाइए। शॉर्ट टर्म प्रोसेस ये है कि आपको मालूम हो गया, जब ये पूरी तकरीर आपने सुन ली तो अपनी अक्ली, आपके दिमाग की खिड़की खुल गई होगी कि हमारा मयार क्या है, हमको कितना मालूम है। तो ज्यादा अक्ली घोड़ा नहीं, जो हमारे कौम के दानिश्वर, हमारे उलमा, हमारे वो सियासतदान, मैं बता दूं, फिक्र है, जिनको पार्टी की फिक्र है नहीं, जिनको कौम की फिक्र है, ऐसे सियासतदान हैं तो हम उनके साथ हैं। ऐसे उलमा हैं जो शरीयत के तहफ्फुज की बात करते हैं तो हमारे सर के ताज हैं, क्योंकि शरीयत सबसे पहले है। बता के अपनी तकरीर खत्म करूं मैं। इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर में ज़ईफ सनद ने और इमाम बैहकी ने शुअबुल ईमान में ज़ईफ सनद से नकल किया है और ज़ईफ हदीस फ़ज़ाइल में, मनाकिब में, तरगीब में और बिल्कुल जायज़ है, जैसा इमाम इब्न सलाह ने अपने मुकद्दिमे में नकल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ फलां बस्ती को पलट दो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। लोग जो है गलत काम करते हैं, बहुत से गलत काम, लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसने एक लम्हे भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं की थी। हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहता था तबारक व तआला। तो हजरत जिब्राइल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए। कहा, या अल्लाह तबारक व तआला, वो बस्ती जिसको पलटने का हुक्म हुआ है वहां लोग बड़े खराब हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो हर वक्त अपने कमरे में रहता है और हर वक्त तेरी इबादत करता है, भी झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, हर वक्त लोगों की मदद करना, तेरी इबादत, एक भी गलत काम नहीं किया आज तक। उसके कमरे को सबसे पहले पलटो, क्योंकि जब मेरे हुदूद, मेरे बनाए हुए कानून, शरीयत के को तोड़ा जाता है तो उसके चेहरे पर शिकन तक ना आती है।
तस्बीह पढ़िए, नफिल नमाज पढ़िए, मराकबा कीजिए, सब कुछ कीजिए। हम उसके कायल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का वाला चिश्ती और पक्का वाला हुसैनी हूं मैं, कायल हूं उसका। लेकिन आज जरूरत है शरीयत के तहफ्फुज की। आज आपको निकलना पड़ेगा। अगर मां बहनों को एहतजाज करने के लिए कहा जाए तो आप ये मत कहिए कि हमको आज दोपहर का खाना कौन बनाएगा। नहीं, एक दिन खाने की कुर्बानी छोड़िए, मां बहनों को प्लकार्ड लेकर एहतजाज में आने की इजाजत दीजिए। हाँ, पर्दे के साथ आए। जब बात शरीयत के तहफ्फुज की हो रही है और मां बहनें बिना पर्दे के आएंगी, फिर कैसा शरीयत साहब? शरीयत किसी के मन की खेती नहीं है। तो आप सब यहां से जाएं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा अल मदद कमेटी को और जितने उलमा, मशाइख, सादात, मुफ्तियान कराम और जितने हमारे दानिश्वर हजरात, सियासतदान, जितने भी लोग आए हैं जिनका मकसद यहां पर आना शरीयत के तहफ्फुज में था, मैं उन सबको मुबारकबाद दूंगा कि अगर हम इस नियत से यहां आए हैं तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमको यहां बैठने का सवाब मिलेगा। यहां अगर किसी और मकसद से आए कि हमको शोहरत मिल जाए, हमारा नाम हो जाए, तो याद रखिए अल्लाह ताला दिलों के भेद को जानता है। हम सबको शरीयत का तहफ्फुज करना है। हाँ, संविधान के दायरे में रहकर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर करना है, पीसफुल, शांति पूर्व प्रदर्शन का जरूरत पड़ी तो करना है, बढ़ चढ़कर फॉर्म को भरना है। फॉर्म अगर आप लोग के पास नहीं है, जो इस शहर के जिम्मेदार हजरात हैं, फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसको फॉर्म भरवाएं और लॉ कमीशन तक उसको भेज दें और बताएं कि हम अपनी शरीयत में कोई मुदाखलत पसंद नहीं करेंगे। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।